हेलो फ्रेंड्स, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि सभी की दीपावली बहुत ही अच्छी रही होगी और मैंने भी कुछ इस तरह से दीपावली मनाई। और त्यौहार का दिन था, मैंने मिठाइयाँ वगैरह सारी पहले से ही बना ली थी। थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी, वो मैंने सुबह से जल्दी से बना लिया। और मैं दीपावली के दिन किचन का सारा काम बहुत जल्दी सुबह कर लेती हूँ और फ्री हो जाती हूँ। और आज तो मेरे लिए बहुत ही ख़ास दिन होने वाला था, इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया था। बहुत जल्दी सुबह जल्दी से जग के घर को पूरी साफ़ सफाई कर लिया और वो अच्छे से सारा काम जल्दी से कर लिया। और मैं जल्दी से सारा काम करके फ्री होना चाहती थी, क्योंकि मेरे लिए आज बहुत ही ख़ास दिन था। और ख़ास दिन ये था कि मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे यहाँ आज ये दो नन्हे मेहमान आने वाले थे। ये मेरी कान्हा जी, मेरे लाला जी और मेरी किशोरी जी, ये आज वृंदावन धाम से मेरे घर आए हुए हैं। इसलिए आज मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। मैंने जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया अपना खाना पीने का, दीपावली का। और ये 10 बजे मेरे घर आ गए थे और मैं 10 बजे तक बिल्कुल फ्री हो गई थी। और मैंने 10 बजे इनकी प्रतिष्ठा करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ये आए, मैंने भगवान की प्रतिष्ठा पूरे नियम से किया, जैसे किया जाता है। घर गृहस्थी के जो भगवान होते हैं, भगवान जी की प्रतिष्ठा करने के लिए वैसे तो 5 दिन का समय होता है। 5 दिन एक एक चीज़ में भगवान जी को स्थापित किया जाता है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था, क्योंकि आज दीपावली का बहुत ही शुभ मुहूर्त है और मैं चाहती थी मेरे भगवान जी की प्रतिष्ठा जो है वो आज के दिन ही हो। तो मैं इस दिन को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं देना चाहती थी। तो मैंने भगवान जी को पंडित जी से बात कर लिया था पहले से ही, और पंडित जी ने बोल दिया था जो गृहस्थ आश्रम में लोग होते हैं उनके भगवान की प्रतिष्ठा हम लोग बहुत ही आसानी से, मतलब सरल विधि से कर सकते हैं। आप 5 चीज़ों में, अनाज, सब्जी, फल, मिठाई, फूल और मेवे जो होते हैं, इनमें भगवान को वैसे तो 5 दिन तक रखा जाता है, लेकिन अगर आप गृहस्थ के लिए कर रहे हैं तो आप इनको एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के लिए भी ऐसे भगवान को स्थापित कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से पहले अनाज में, फिर फल सब्जियों में और उसके बाद फलों में भगवान को इस तरह से स्थापित किया। और ये मेरी बेटी ने ही आज सब कुछ किया, क्योंकि उसका ही बहुत मन था कि मेरे घर लाला और लाली बहुत बड़े स्वरूप में आए और मैं उनका अच्छे से श्रृंगार कर सकूं, अच्छे से पूजा कर सकूं। तो ये उसी के लिए भगवान जी मैंने मंगाए हैं। और ये भगवान जी की जो प्रतिष्ठा है वो भी मेरी बेटी ने ही बड़े ही श्रद्धा भाव से और भक्ति से की। और वो बहुत ही पूजा करती है, कान्हा जी की बहुत बड़ी पुजारन है कह सकते हैं। बहुत ही मतलब मन से भाव से वो भगवान को प्रेम करती है। और उसने पूरे दिन व्रत रह के, पानी निर्जला व्रत रही वो, और बहुत बड़ी भी नहीं है, उम्र में केवल 10 साल की ही है। और उसने पूरा दिन निर्जला व्रत रखा भगवान जी का। और भगवान जी की बड़े ही व्रत श्रद्धा भाव से पूरी विधि विधान से जैसे पूजा की जाती है, प्रतिष्ठा की जाती है, उस तरह से उसने किया। और हमने देखिए अब फूलों में से भगवान को सुला के, फूलों से को हटा दिया। अब हम मेवे में भगवान को सुलाएंगे। जैसे 5 द्रव्य होते हैं जिसमें भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है, ऐसे 5 द्रव्यों में मैंने भगवान को सुलाया। और भगवान के का जो जैसे कर सकती थी, जितना मन वचन क्रम से जिस तरह से, वैसे सब कुछ किया हम लोगों ने। और आज हमारे घर में बहुत ही खुशी का माहौल था, क्योंकि मेरे घर लाला लाली आए थे। हम लोग बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और ये सब हो चुका था, भगवान का स्नान कराना था। तो स्नान कराने के लिए पहले बनाई रोली। मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा अरेंजमेंट मेरी बेटी ने ही किया, उसने ही अपने मन से सब कुछ किया था। और अब बारी थी स्नान कराने की, तो रंगोली बना के चौकी लगा ली थी और चौकी में बिछाया आसन। आसन को पवित्र किया, मंदिर को पवित्र किया, गंगा जल से सभी चीज़ों को अच्छे से पवित्र किया, मंत्रोपचार विधि से सब कुछ किया गया। और सारा सामान भगवान जी का लगा के रख लिया। शाम को दिवाली भी जलानी है, दियों की भी तैयारी होगी। और आसन बिछाने के बाद उस पर एक तसला रखा और इसमें सतिया बनाया, तुलसी दल रखा, सब कुछ विधि विधान से पूरा किया गया। और भगवान की बड़े ही श्रद्धा भाव से मेरी बेटी ने स्थापना की। और ये है मेरी राधा रानी, मेरी लाडली जो किशोरी, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी है। बस मन करता है इनको देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। बड़ी चंचल सी हैं, बड़ी प्यारी सी हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी हैं। और ये देखिए मेरे किशोरी जी, अब ये आ रहे हैं मेरे बाके बिहारी लाल, और अब इनको भी बैठाया जाएगा। और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे मेरे भगवान जी, बहुत ही प्यारे मेरे लाला जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे। और देखिए कितने भाव से अपने भगवान जी की सेवा कर रही है।
और बहुत ही प्रेम करती है वो भगवान जी को। और उसी की जिद थी कि मेरे घर में अभी जो भगवान जी वो छोटे छोटे से हैं, मैं उनका श्रृंगार अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, मुझे बड़े बड़े से भगवान जी चाहिए। तो बड़े बड़े से भगवान जी भी लाए गए इनके लिए। और ये देखो युगल जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है साथ में। और ये बड़े भक्ति भाव से उनका सब बढ़िया सा सब श्रृंगार किया जाएगा, स्नान कराया जाएगा, उसके बाद स्थापना की जाएगी। अब ये जल से, शुद्ध जल से भगवान जी का स्नान करा रही हैं मेरी बिटिया रानी। और इन्होंने बड़े ही भक्ति भाव से, बड़े ही प्रेम से, जैसे कि अपने बच्चों को हम लोग स्नान कराते हैं, इस तरह से वो भगवान जी को, अपनी राधा रानी को, अपने बिहारी जी को स्नान करा रही हैं। और जल से स्नान कराया, पंचद्रव्य से स्नान कराया जाता है, पंचामृत बोलते हैं जिसको, जिसमें स्नान में क्या शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। गंगा जल होता है, दूध होता है, दही, घी, शक्कर, शहद, ये सारी चीज़ों से स्नान कराया जाता है जब भी हम भगवान की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं। तो इस तरह से, और मेरा कोई भी मत त्यौहार होता है तो हम विधि पूर्वक ही भगवान को स्नान कराते हैं पंचामृत से। जैसा कि आप मेरे जो भी वीडियो आते हैं पूजा के, उसमें मैं हर बार डालती हूँ। आप पुराने वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर देखा होगा। उसी प्रकार ये मेरी बेटी ने भी कराया। और ये मेरा बेटा भी बड़ा शैतान है, बस बोल रहा था मुझे तो राधा रानी को गोद में दे दो, मैं तो खिला लूँ, बहुत प्यारी लग रही हैं ये। तो इस तरह से अब दूध से, 1.25 लीटर दूध से स्नान कराया, उसके बाद दही से स्नान कराया। दही से स्नान कराने के बाद में फिर घी से, शहद से, गंगा जल से स्नान करा के सब भगवान जी को पूरी तरह से अच्छे से अब वस्त्र पहना दे रही हैं। और ये पोशाक भी जहाँ से भगवान जी लिए हैं ना, वहीं से वृंदावन से ही भगवान की पोशाक भी आई हैं। बहुत ही प्यारी पोशाक है, बहुत ही सुंदर। जब मेरी राधा रानी पूरी से तैयार होके बैठी ना, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस मैं इनको देखते ही जाऊं। और ये देखिए मेरे कन्हैया जी तैयार हो गए हैं, आसन ग्रहण कर चुके हैं। अब राधा रानी का नंबर आया है और अब इनको अच्छे से स्नान करा के, पोंछ के, टॉवल से बढ़िया साफ़ करके अच्छे से, ये इतने सुंदर चरण कमल, ऐसा लग रहा है कि कहीं दुख ना जाए। और ये सब स्नान हो गया और ये देखो विराजमान हो गए मेरे सारे भगवान जी। अब मंत्रोपचार विधि से पूजन हो रहा है भगवान का, अच्छे से भगवान का पूजन कराया जाएगा। और शाम हो गई है, हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली दीपावली त्यौहार की। और ये हम लोग अब दीप जलाएंगे। तो सब पूरा परिवार एकत्र होकर हम लोग पूजा करते हैं। साथ में हमारी जॉइंट फैमिली है और हमारी फैमिली बड़ी है, बिग फैमिली है हमारी। हम लोग मेरे 4 देवर हैं, हम सबसे बड़ी हूँ मैं। और मेरे ससुर साहब जो कि हर बार पूजा करते हैं, जैसे हमारे यहाँ रिवाज है कि दीपावली की पूजा हमारे पापा ही करते हैं, तो वो दीपावली की पूजा कर रहे हैं। और ये हमारे महालक्ष्मी माता और भगवान गणेश जी विराजमान हो चुके हैं। और अब हम सब लोग भक्ति भाव से भगवान की पूजा करेंगे। और ये मेरी राधा रानी और लाला जी तो बस ऐसा लग रहा है इनको देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। और ये माता रानी महालक्ष्मी जी को कमल जो होता है बहुत प्रिय होता है, और इनको पूजा में कमल का फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और जो सीता फूल होता है, शरीफा जिसको बोलते हैं, अनार होता है, ये लक्ष्मी माता को बहुत ही प्रिय होते हैं, तो इनको भी चढ़ाया जाता है। और पापा ने सभी लोगों का तिलक किया, और तिलक करने के बाद पूजन करके, सारी पूजा हो चुकी थी, सारे दिए हम लोग लगा चुके थे। फिर मैंने भी माता रानी की पूजा की और आशीर्वाद लिया माता रानी से। सभी लोग पूजा कर चुके थे। और ये है मेरे घर का मंदिर, और इसी मंदिर में सारी पूजा की जाती है। इस तरह से हमने भी माता रानी की पूजा की। और ये हमारे छोटे से लड्डू जी, जिनको बेटी जी निहारती हुई इनको बहुत ही प्यार करती हैं, बहुत ही लाड करती हैं। और ये इतने चमत्कारी हैं ना, ये अपना स्वरूप बदलते ही रहते हैं। और ये देखिए हम लोगों ने बाहर बहुत प्यारी प्यारी रंगोली बनाई, घर को डेकोरेट किया, और सभी लोगों ने दिए जलाए। खुशियों के दिए जो जलते हैं ना परिवार के साथ में, उनका तो आनंद ही अलग होता है। और हमारे परिवार में हम सब मिल के दीपावली, होली, सारे त्यौहार करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरह से कमलगट्टे की माला भगवान जी को अर्पित की गई पूजा के समय।
थोड़ा सा चाहे जितनी भी पूजा मन से करते हैं ना कुछ दिमाग से निकल ही जाता है। और कमलगट्टी की माला चढ़ाना भूल गए थे, तो वो बाद में हम लोगों ने चढ़ा दी और माता रानी से माफ़ी भी मांगी गलती के लिए कि हे माँ, हमसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। हम लोग बहुत अज्ञानी हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे। और इस तरह से ये दीपावली की पूजा संपन्न हुई और बहुत ही अच्छा लगा सभी के साथ में। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही एंजॉय किया हम लोगों ने पूरे दिन। बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई, घर को डेकोरेट किया। और ये दीपावली का त्यौहार होता है ना, एक अलग सी एनर्जी दे देता है। बहुत ही अच्छा फील होता है दीपावली के त्यौहार में। सारा मतलब शहर, घर, आंगन, मोहल्ला जो होता है रोशनी से एकदम जगमग हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब सब लोग साथ में हों, बच्चे साथ में हों, परिवार पूरा साथ में हो और खुशी खुशी हम लोग जब त्यौहार मनाते हैं ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। और मैं आशा करती हूँ कि सभी लोगों को अपने परिवार के साथ में ही दीप जलाने चाहिए। कोई भी फेस्टिवल हो परिवार के साथ ही मनाना चाहिए। और इस तरह से हमारा डेकोरेशन जो था दीपावली का, आज बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई थी क्योंकि भगवान के काम में ही बिजी थी पूरा दिन। उनकी प्रतिष्ठा की हम लोगों ने, पूरे दिन एंजॉय किया भगवान की पूजा को। और अब बारी आ गई बच्चों के पटाखे चलाने की, तो ये बच्चों के पटाखे रखे थे, अब इनको मैं लेके जाऊंगी ऊपर और ऊपर जाके एंजॉय करूँगी, पटाखे चलाऊँगी। तो अब मैं आ गई हूँ छत पर और बहुत सारे पटाखे लोग चला चुके थे। पूरी छत गंदी हो गई थी, छत का नज़ारा बिल्कुल गंदा संदा दिख रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था छत। लेकिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पूरा शहर ऐसा लग रहा था कि आसमान के तारे उतर के नीचे आ गए हों। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया सभी के साथ में, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को भी बहुत आनंद आया होगा। आप लोगों ने कैसे अपनी दीपावली मनाई ज़रूर शेयर कीजिए। और ये मेरे घर का व्यू बाहर से ऐसा लगता है, मेरा घर बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम भगवान की बहुत कृपा है। और ये मेरा कृष्णा भवन है और बहुत ही अच्छा है। भगवान कृष्ण की अपार 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 कृपा है हम सब पर। और भगवान कन्हैया जी ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और सभी को एक बार फिर से शुभ दीपावली। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। मेरा वीडियो में जो भी है, जो कुछ भी है, क्या अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पहले से सब्सक्राइब है तो शेयर ज़रूर कीजिए। और ये हमारी फैमिली, और इस तरह से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया अपना दीपावली का त्यौहार। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो सभी को राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।